पर्यन्तानं नमः सिद्धाणं नमः आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सौकसाय एषु पञ्च नमकारो सौगपावपणसं मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रिया महोदय। जय सुयाण भगवो तीर्थयारणं पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महात्मा महावीर वंदे मायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरं निमसतीर्थ सर्वारिष्टौ प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 207वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी जो कल की क्लास चली थी उसके अंतर्गत हमने ये देखा कारण और कार्य के संबंध में बात चल रही थी, जिसके अंतर्गत महाराज साहब ने 4 से 5 प्रश्न रखे थे, जिसमें प्रथम में ही हमें बता दिया क्या कारण के अनुरूप ही कार्य होता है, क्या कारण के विपरीत भी कार्य होता है, क्या कारण हो तो ही कार्य होता है अथवा कारण ना हो तो भी कार्य होता है। और 5वीं बात बताई थी क्या कारण की निष्पत्ति के समय कारण का अनिवार्य है, ये बताया था, जिसके अंतर्गत कारण के अनुरूप कार्य तो होता है, ये तो बात हमें बताई थी, लेकिन कारण के विपरीत भी कार्य होता है। कि महाराज साहब ने हमें समझाया था बादल के उदाहरण के माध्यम से कि बादल है उसमें पानी है लेकिन उससे विपरीत बिजली गिरती है तो वो कारण का विपरीत कार्य हुआ, और बात पित्त के आधार से भी उदाहरण देकर के हमें समझाया था। और साथ में कारण हो तो और कारण के अनुरूप कार्य किस प्रकार से बताया था कि धुआं और अग्नि का उदाहरण देकर के कि भाई धुआं कहीं दूर धुआं दिखाई दे रहा है तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां अग्नि है, लेकिन अग्नि हो और धुआं हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना अग्नि होने पर भी धुआं दिखाई नहीं देता है, जैसे कि गैस चूल्हा आदि हम जलाते हैं तब। फिर इसके साथ साथ जो सुधर्मा स्वामी की बात थी उसको सिद्ध करते हुए महाराज साहब ने पूछा, उन्हीं से ही महावीर स्वामी ने पूछा कि आप जो मलमूत्र सहित व्यक्ति को जलाने की बात करते हो, मलमूत्र रहित व्यक्ति को जलाने की बात करते हो, क्योंकि अगर व्यक्ति को मलमूत्र सहित जला दें या ना भी जलाएं तो भी क्या वो डेड बॉडी जब तक पड़ी हुई है क्या वह जीव मरकर दूसरी गति में जाता है या नहीं जाता है? तो क्या बताया कि वह गति रुकने वाली नहीं है, वह तो जीव दूसरी गति में पहुंच ही जाता है। फिर जो सुधर्मा स्वामी ने कोटेशन दिया कि यह जीव मरकर के वापस पुरुष से पुरुष बनेगा, तो जो मरकर शब्द लिखा उस पर भी प्रश्न हुआ उनके साथ साथ। फिर बाद में महाराज ने बताया कि किस प्रकार से जो स्त्री है उसके द्वारा पुरुष भी उत्पन्न हो रहा है, स्त्री भी उत्पन्न हो रहा है, नपुंसक भी उत्पन्न हो रहा है, तो आप किस प्रकार से कैसे कह सकते हैं कि पुरुष से पुरुष भी उत्पन्न होता है। ये चर्चा हमारी चली थी और लास्ट में वही उनकी ही सुधर्मा स्वामी की बात करते हुए महावीर स्वामी ने कर्म सिद्धांत की बात को समझा दिया, और कर्म सिद्धांत के आधार से ये बात बता दी गई थी कि जैसा कर्म है उसके अनुरूप ही जीव को उसकी पर्याय प्राप्त होती है, फिक्स कुछ भी नहीं है। ये हमने पूर्व कक्षा में विशेष जाना था। आगे कक्षा के महाराज साहब से निवेदन कर। धन्यवाद आपको विपुल जी, बरोबर पॉइंट सारे याद रखे आपने व्यवस्थित। चलिए साहब, धन्यवाद। कारणवाद की समीक्षा पर ही थोड़ा सा हमें विचार करना है, और ये विचार जब हम करेंगे तब आपको ये भी ख्याल आना है
हाँ, ये थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, चित्र देखना है आपको। और इसमें समझिए कि कहाँ कारण, किस प्रकार का, क्या क्या कारण है। एक कारण ये देखिए, दूसरा कारण मृत्यु का देखिए, तीसरा कारण जीवात्मा स्वयं शरीर छोड़कर बाहर निकल रही है, चौथा कारण ये है जहाँ शरीर का दहन होता है। हाँ, अब आ रहा है ध्यान में आपको, बरोबर समझना। बोलिए मीना बहन जी। So You read the it cause, easily. yeah. So you're explaining if it's what is the cause when a person dies? Is it the leave the body, or is it it goes into another gati where they get the nam karma, because of the nam karma they get another life. बोलिए मेहता जी, जरा ध्यान दीजिए, मैंने 4 बात लिखी है। साहब जी, आपने 4 स्टेजेस लिखे हैं कि हाँ जीवन जी। के, कि एक तो गति नाम कर्म जब उदय में आ जाता है, उसके बाद में मृत्यु होती है तो उस टाइम में आयुष्य कर्म पूर्ण हो जाता है। और तीसरा, जब कारण लिखा आपने, शरीर छोड़ के वो चला जाता है, जब आयुष्य कर्म पूरा होता है तो शरीर छोड़ के चला जाता है, और उसके बाद में शरीर का दहन होता है। ये 4 स्टेजेस आपने बताए। हाँ, अब पहली बात तो ये नक्की करिए, मृत्यु शब्द का अर्थ क्या है, विपुल जी बोलिए। मृत्यु शब्द का अर्थ माला साहब शरीर का त्याग करना, उसी शरीर को छोड़ करके जाना। बस बस, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आत्मा का शरीर छोड़ करके जाना। अब देखिए, ये बात है कि आत्मा है, शरीर है, कर्म है, ये 3 घटक तो कंपलसरी है ही है। अब ये भाई साहब सुधर्मा जी पंडित है, ये वैदिक पंडित है। अब ये यहाँ कर क्या करे, इन्होंने कारण बनाया है शरीर को। चोड़िया जी ध्यान दीजिए, शरीर कारणीभूत निमित्त है अगले जन्म के लिए, या शरीर को मल रहित या मल सहित जलाना, ये कारणीभूत निमित्त है। नहीं ध्यान में आया आपको? माता जी बोलिए, क्या ख्याल में आ रहा है? मृत्यु कारण है। मैंने बोला उतना ही बोलिए, आप दूसरा मत बोलिए। मैंने 2 वाक्य बोला, अंसाबेन ध्यान दीजिए आप। शरीर कारणीभूत है या शरीर को मल रहित या सहित जलाना कारणीभूत है अगली गति के लिए। क्या बात है, क्या फर्क क्या पड़ रहा है मेहता जी, बोलिए, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, सुधर्मा जी तो ये मानते हैं कि शरीर के साथ मल मूत्र को साथ में या साथ में ना हो, वैसे जलाना कारणीभूत है, ऐसा मैं वो यही मानते कह हैं। रहा हूं ना, शरीर कारणीभूत है या शरीर को जलाना कारणीभूत है? शरीर को जलाना कारणीभूत हो जाता है, ये हाँ, मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, अगर मल मूत्र सहित जला दिया तो वो श्रृगाल हो जाएगा। तो ये कारणीभूत क्यों बनाया निमित्त इन्होंने? पहली बात ध्यान देखिए, कार्य के पीछे कारण का होना अनिवार्य है। पीछे क्या शब्द का अर्थ करे, कार्य होने के पहले कारण का होना अनिवार्य है। ये बात तो बैठ गई ना। कार्य हो जाएगा और बाद में कारण होगा, ये तो संभव नहीं है साहब। तो पहले ही कारण होना जरूरी है। अब ये पुरुष है, इसकी बात करिए। यहाँ पर ये जो है पुरुष है, ये जो है स्त्री है। अब इसका भी वही, अब यहाँ पर ये उसकी मृत्यु हुई, ये पहला कारण है। यहाँ पर दूसरा ये कारण है आयुष्य की समाप्ति। अब ये है, ये जीवात्मा ने शरीर छोड़ा है, बाहर निकला है। अब यहाँ पर ये जो कारण है, अब आपने शरीर को जलाया कैसे है, शरीर का दहन कैसे किया है, अब ये कारण बैठेगा।
ये कारण बैठेगा, ये वाला कारण बैठेगा, आयुष्य का कारण बैठेगा, या नाम कर्म के हिसाब से गति बांधने का कर्म बैठेगा। अब ये भाई साहब न तो आत्मा यहाँ लिखा तो नहीं है या विषय इनके बारे में, लेकिन ये है कि भाई अब वो जाकर के पुरुष बनेगा। तो पहले तो ये आपने समझ लिया, शरीर जलाना तो ये भी मान रहे हैं, शरीर जलाना मान रहे हैं। अब शरीर को मल मूत्र आदि सहित जलाना है या बिना मल मूत्र के रहित जलाना है, ये फर्क इनका है। यहाँ पर प्रश्न क्या उपस्थित हो रहा है, भाई पुरुष मर के वापिस पुरुष बने या न बने, स्त्री मर के वापिस स्त्री बने या न बने, उसमें इसके शरीर को जलाना न जलाना, मलमूत्र सहित जलाना मलमूत्र रहित जलाना, ये उसके कार्य के लिए सही कारण बैठता है क्या? धुआं निकलने के लिए अग्नि ही कारणीभूत होनी चाहिए कि नहीं? बच्चे के जन्म के लिए माँ की प्रसूति ही कारणभूत होनी चाहिए कि नहीं? कि दूसरा तीसरा कोई कारण होगा तो हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होगा। मतलब प्रॉपर रीजन, द परफेक्ट रीजन फॉर द परफेक्ट रिजल्ट। अगर सही कार्य है तो उसके पीछे सही कारण होना ही चाहिए। सही कार्य क्या है? पुरुष का जन्म लेना, स्त्री का जन्म लेना, स्त्री देह से जन्म होना, स्त्री पुरुष देह का जन्म होना, ये कार्य है। और ये कारण क्या बैठा रहे हैं? शरीर को जलाना। शरीर को अगर आपने मल मूत्र रहित साफ सुफ करके जलाया तो, और मल मूत्र के सहित जला दिया तो वो श्रृगाल बन जाएगा। सा मतलब क्या हुआ इनका? एक गतिवाद का सिद्धांत इनको मानना है, लेकिन दूसरा एक विकल्प सामने आ गया कि जिसके कारण गति बदल जाती है। आ रहा है ध्यान में आपको? थोड़ा सा ध्यान देना। एक गतिवाद का, एक जातिवाद का इनका सिद्धांत इन्होंने बनाया। चलो बनाया ना, तो उसके लिए सही कारण क्या है? तो ये भ्रम में क्यों पड़े हैं? पहला नियम कौन सा है? पुरुषो वै पुरुषत्वम अश्नुते। ये इन्होंने अपना सिद्धांत स्थापित कर दिया है, लेकिन जब दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सामने आ गया तो सिद्धांत में डाउट आ गया। साहब अरे 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 अरे, मैं तो यही कह रहा हूं कि पुरुष ही पुरुष बनेगा, स्त्री मर के स्त्री ही बनेगी, ज्वारी से ज्वारी ही पैदा होगी, गेहूं से गेहूं ही पैदा होगा, मूंग से मूंग ही होगा, चने से चना ही होगा। अरे ये क्या हो गया इधर? वो नियम बैठा करके इन्होंने स्त्री पुरुष का भी बैठा दिया है, ध्यान रखना। मूल बात कहाँ लाई? ज्वारी गेहूं बाजरी के ऊपर लाई, और उसी के आधार पर वो जैसे ज्वारी से ज्वारी बनती है वैसे पुरुष से पुरुष बनता है। पहले उधर भी कार्य कारण भाव सही गलत क्या है वो पहले समझ के बैठाओ, और फिर इधर क्या इन्होंने डाउट, सामने दूसरा विकल्प क्या आया? दूसरा स्टेटमेंट विकल्प का अपोजिट आया। अरे ये मर तो गया लेकिन इसको जो है मलमूत्र के सहित जला दिया, तो ये पुरुष पुरुष नहीं बनेगा, ये स्त्री स्त्री नहीं बनेगी। अरे ये जाकर के श्रृगाल बन जाएगा। सब अपने तरफ से वेद के एक सूत्र को लेकर के सिद्धांत बना दिया था। दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सामने आने से डाउट में पड़ गए। अब चोरडिया जी समझ में आ गई बात। अब पहला सिद्धांत इनका सही था या दूसरा सही है? बोलिए विपुल जी, कैसे ख्याल आया कि नहीं आया? महाराज साहब उनके दोनों ही गलत हैं। चलो ये तो दोनों ही गलत कह रहे हैं। जैन साहब आपको कौन सा गलत लग रहा है? उनके हिसाब से दोनों सही हैं। लो ये तो और भी अलग ही बात कर रहे हैं साहब। बोलिए मेहता जी।
नहीं साहब, दोनों सिद्धांत ही गलत थे ना, उनके दोनों हिसाब से सिद्धांत ही गलत है, ख्याल है कि नहीं। उधर उन्होंने क्या बताया, उधर कारण अलग है। पहले में पुरुषो वै पुरुषत्वम अश्नुते, उसमें कारण अलग बता रहे। किसका बता रहे? ज्वारी बाजरी मकाई का बता रहे सब। और इधर जो है दूसरे में कारण इन्होंने अलग बनाया कि बलमूत्र के साथ जला दिया। यहाँ ये कारण बना दिया। अब ये दोनों ही गलत क्यों है, ये सिद्धांत पहले इधर आपको देख करके समझना पड़ेगा साहब। इधर आपको मैंने 4-5 कारण बता दिए हैं। अब 4-5 कारण के अंदर आपने एक कारण देखा कि गति नाम कर्म बांधे वैसा, जाति नाम कर्म बांधे वैसा, आयुष्य मृत्यु, आत्मा शरीर छोड़कर बाहर निकल गई। अब शरीर आत्मा को धारण करना है कि शरीर ही शरीर धारण कर लेगा? अरे ये बात समझ में थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि मृत्यु तो हो गई, मृत्यु होना तो अनिवार्य है ना। बिना मृत्यु हुए कोई भी जीव जो है वो आत्मा वापिस वैसा शरीर धारण कैसे कर लेगी? ये संभावना नहीं बैठती है, तो मृत्यु माना है। अब मृत्यु का अर्थ तो सभी समझ गए हैं आप, शरीर को छोड़ करके जीवात्मा का बाहर निकल करके जाना, ये सबके लिए मृत्यु का अर्थ है। हाँ, अब जो जीव या आत्मा या शरीर से भिन्न अलग आत्मा नहीं मानेंगे तो फिर शरीर छोड़ करके मृत्यु का विषय कैसे मानेंगे? पहले ये बताइए। देह आत्मवादी भी तो है ना, तो वो कौन है? भूल गए क्या सब माता जी? कौन है? सब जो चार्वाक है। अरे भगवान आपका भला हो। दूसरे गंधर उन्होंने इंद्र, दूसरे गंधर उन्होंने देह को शरीर आत्मा माना। मेरे को तो लगता है अब सब भूलते ही जाओगे आप, समझे कि क्या हो गया है? छोड़िया जी बोलिए। स्वामी ने कहा था कि शरीर ही आत्मा है। अरे कौन? वायुभूति महाराज साहब। वायुभूति, वायुभूति, वायुभूति। वायुभूति तीसरे गणधर जो है उन्होंने कहा था वो शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं। वायुभूति। तो वहां तो मृत्यु ही नहीं होगी, फिर छोड़ के जाएगा कौन? जाएगा। अरे भाई साहब, इतनी मेहनत की है हमने, बहुत विचारणा की है, और आप ऐसे भूल जाओगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जब शरीर ही आत्मा है, देहात्मवादी, शरीर आत्मा से भिन्न ही नहीं है, तो मृत्यु होगी ही नहीं, होनी ही नहीं चाहिए। कौन जाएगा? शरीर छोड़ के जाएगा कौन? वहां तो और ही बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन क्या है कि अब यहाँ ये सुधर्मा आए हैं। अच्छा, ये आत्मा की चर्चा करते नहीं है। आत्मा अलग है या नहीं है, शरीर अलग है या नहीं है, शरीर से भिन्न आत्मा है या शरीर ही आत्मा है, ये उस चर्चा में ही नहीं पड़ रहे हैं। ये तो सीधे यही बात कह रहे हैं कि पुरुष मर के पुरुष ही बनेगा। अरे भैया ये तो बताओ ना, पुरुष मर के पुरुष बनेगा तो जीवात्मा जो उसकी है वो जाकर के पुरुष बनेगी या शरीर जाकर के पुरुष बन जाएगा? तो वहां पर आपने जो ज्वारी बाजरी मक्का गेहूं चने का जो एग्जाम्पल दिया है और ये दिया है, तो दो की तो बात ही नहीं बैठ रही है, दोनों की बात ही नहीं बैठ रही है। कैसे होगा फिर ये? वहां ज्वारी मर नहीं रही है, ये ध्यान में लिया, मैंने पहले भी बता दिया, मैं बार बार रिपीट करूंगा तो टाइम चला जाएगा। गेहूं मर नहीं रहा है, चना मर नहीं रहा है, वही बोया है, उसी की उत्पत्ति योनि है, प्रत्येक वनस्पति का आएगी, तब जाकर के वो उसी में पैदा होगा। ये भी तो सच्चाई इतनी है ना। यहाँ पर हमको ये भी समझना है। तो यहाँ आपको ये ख्याल आ जाएगा कि कैसे, चलो अब यहाँ पर क्या है, मरना है,
इधर मनुष्य की, पुरुष की मृत्यु हो रही है, वहां जवारी बाजरी मकई चने मूंग की मृत्यु नहीं हो रही। और यहाँ अगर जवारी बाजरी चने मूंग की मृत्यु मान लो तो फिर उससे जवारी बाजरी मृत्यु पैदा होगी ही नहीं। और ये कह रहे हैं कि भाई पुरुष ही पुरुष पर रहा है, ये बात आ गई। इधर आपको समझ लेना है। तो क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे आप? तो यहाँ पर देखिए, अगर ये कह रहे हैं शरीर कारणीभूत है, अब देखिए महावीर की बात पहले बाद में एक तरफ रखिए, पहले इनको क्लियर करिए। चलो भाई, ईश्वर के हिसाब से मान रहे हो, क्या ईश्वर पुरुष को वापस पुरुष बना रहा है? अब कारण की मीमांसा करनी है तो कोई ना कोई सही और सुयोग्य कारण होना उतना ही जरूरी है। अगर वैसा कारण नहीं मिलेगा तो कैसे होगा फिर? आप किसी के लिए कुछ भी कारण बता दो, किसी के लिए कुछ भी कारण बता दो, ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ कैसी व्यवस्था बैठेगी, कैसे करना है, ये बात आपको देखना है। इसलिए पहले इसका विचार करना है। तो शरीर का प्रश्न बीच में नहीं आता है। कल हमने बात की, शरीर को जलाओ या मत जलाओ, गाड़ दो या जलाओ, या मलमूत्र के साथ जलाओ या बिना मलमूत्र के साथ जलाओ, क्या फर्क पड़ेगा उसका? क्योंकि आत्मा के जाने की क्रिया के बाद में शरीर के जलाने की क्रिया होगी, पहले तो नहीं होने वाली है। ये तो बात सही है, जब तक आत्मा शरीर में है वहां तक तो कोई नहीं जलाएगा। अब आत्मा चली गई है छोड़ करके, तो वापस जाकर के नया शरीर कौन धारण करेगा? आत्मा करेगी कि शरीर धारण करेगा? शरीर महाराज आत्मा धारण करेगी। हाँ जी, जब आत्मा शरीर धारण करेगी तो उसके लिए शरीर जब छोड़ दिया है तो वो शरीर जलाए या न जलाए, मलमूत्र सहित जलाए या मलमूत्र रहित जलाए, उसको क्या फर्क पड़ता है? अरे बात समझ में। और दूसरी तरफ ये पहले देखिए आप यहाँ पर कि भाई आत्मा को अगर शरीर धारण करना है तो आत्मा शरीर की चिंता करेगा या अपने कर्मानुसार वैसा शरीर बनाएगी? तो ये वैदिक ब्राह्मण कर्म व्यवस्था नहीं मानते हैं। शरीर बनाने के लिए वापिस इंद्र ईश्वर को बीच में लाएंगे। तकलीफ इनकी ये है ना, शरीर बनाना है तो ये ईश्वर को बीच में लाएंगे। अब ईश्वरवाद के हिसाब से अगर आपको शरीर बनाना है तो फिर ये प्रश्न शरीर के जलाने की प्रक्रिया बीच में आने का कोई कारण संबंध बैठता ही नहीं है। फिर क्यों आप उसको लेकर के पकड़ रहे हो? तो क्या ईश्वर ये देखेगा कि इन्होंने शरीर बरोबर साफ किया था या नहीं किया था? क्या शरीर में मलमूत्र ऐसे ही रहे थे और जला दिया था? क्या किया था? अब वो ईश्वर को बीच में ला रहे, नहीं तो यहाँ चार बात हो रही है। ईश्वरवाद के हिसाब से ईश्वर जो है पुरुष बनाएगा या स्त्री बनाएगा, कर्म बनाएगा या नहीं बनाएगा, आत्मा कर्मानुसार ये शरीर बनाएगी या नहीं बनाएगी, या शरीर को जलाने की प्रक्रिया के आधार पर अगला पुरुष बनेगा या स्त्री बनेगा। इन सब बातों पर विचार विमर्श करना है। पहले इसमें क्या है, लॉजिकल चलता है तो खाली पॉइंट पकड़ना है आपको, किसके लॉजिक में कौन सा पॉइंट सही बैठ रहा है, किसके तर्क युक्ति देने के अंदर मुद्दा पॉइंट जो है वो किसका सही बैठ रहा है, तो उसको सही गलत ये हमको देखना है। हम क्या करेंगे, महावीर क्या करेंगे, कर्म सिद्धांतानुसार देखेंगे। सुधर्मा क्या करेंगे, वो अपने वैदिक व्यवस्थानुसार देखेंगे। वैदिक व्यवस्था के अंदर कर्ता हर्ता ईश्वर को माना है, वैदिक व्यवस्था में कर्म को कर्ता हर्ता नहीं माना है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो फिर ईश्वर के हाथ में डालने के बाद
लगाम ईश्वर के हाथ में है, तो फिर क्यों आप यहाँ पर आत्मा के ऊपर भार दे रहे हो? या शरीर के जलाने या शरीर के मलमूत्र आदि सहित या रहित जलाने की बात पर क्यों भार दे रहे हो? इस पर कौन ध्यान देगा? इस बात पर कौन आएगा? तो ये लक्ष्य हमारा क्या है, सही है कि गलत है? अब सुधर्मा अपनी तरह से, अब उनके पास कोई कर्म ईश्वरवाद का सिद्धांत भी पक्का नहीं है, कर्मवाद तो नहीं मानते हैं, चलो मैंने मान लिया, समझ लिया। आत्मा को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? आत्मा जाके शरीर धारण करेगी तो कारण आत्मा होएगी कि आत्मा का कर्म कारणीभूत निमित्त हुआ? अब ये कारणवाद की समीक्षा हमने कल शुरू की थी, तो कल जो 2-4 पॉइंट आपने देखे थे उसके अंदर कारण के रहते हुए, क्या कारण के रहते कारण के अनुरूप ही कार्य होगा या नहीं, ये आपको देखना है। या फिर कारण, क्या कारण के रहते हुए कारण के विपरीत कार्य होगा? अब अनुरूप और विपरीत का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप मेहता जी? बोलिए। नहीं, एकदम सीधा ध्यान में नहीं आया एकदम। हाँ चलिए, कारण के अनुरूप कार्य मतलब जो कार्य होता है तो उसका अनुरूप मतलब क्या? धुएं के लिए अनुरूप कारण अग्नि है कि नहीं? मनुष्य के जीवित रहने के लिए श्वासोश्वास की क्रिया अनुरूप है कि विपरीत है? विपरीत तो नहीं है। श्वसन क्रिया चल रही है इसलिए जीवित है, श्वसन क्रिया नहीं चल रही है इसलिए जीवित नहीं है। श्वास लेने छोड़ने की क्रिया ये जीवित होने का सही कारण बन रहा है। क्या लाया? कोई भी होगा, पूरी दुनिया के अंदर चले जाओ, व्यापक रूप से समझे कि नहीं? क्या लाया? अब रात के लिए सूर्य कारणीभूत है कि दिन के लिए सूर्य कारणीभूत है? अंसाबेन बोलो। दोनों के लिए। अरे दिन के वाह, लिए, वेरी गुड, अच्छी बात है, बोलिए कैसे? जैसे सूर्य आता है तो दिन होता है, लेकिन नहीं है मतलब नकारात्मक, तो रात है। चलो, अब ये अप्रोप्रिएट, दिन रात के पीछे दोनों क्रिया का कारण, तो दोनों ही क्रिया सूर्य की है। उगना भी क्रिया सूर्य की है, उगना भी क्रिया सूर्य का ही है और अस्त होना भी सूर्य का ही है। तो दोनों में आप कैसे मानेंगे, कैसे समझेंगे? दोनों को समझना पड़ेगा ना। सूर्य एक ही है, क्रिया दो है। उगने की क्रिया से ही दिन होने वाला है, अस्त होने की क्रिया से ही रात होने वाली है। ये मतलब विपरीत कार्य। सही कारण बना, दिन रात का सही कारण ये बना, जीवित रहने का सही कारण श्वासोश्वास बना। क्या है? तो वैसे ही यहाँ पर सही कारण किसको मानना है? जिस कारण के बिना कार्य की संभावना नहीं होगी, बादल के बिना बारिश नहीं होगी। लेकिन कौन से बादल, कैसे बादल, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। कुछ भी बादल, कोई भी बादल, कैसे भी बादल, कभी भी बादल, ऐसा नहीं है। ऐसा बादल तो हमेशा ही रहते हैं, 360 दिन बादल रहेंगे। इसका मतलब 360 दिन बारिश होगी क्या? नहीं सा। तो वहां कहते हैं कारण बादल है, लेकिन कौन से बादल, कैसे बादल? काले घनघोर बादल जिसमें पानी भरा हुआ है उसके बरसने से होगा। अच्छा, पानी भरने हुए काले बादल भी है आकाश में, वो भी चले जा रहे हैं और यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो कहीं और हो रही है। तो क्षेत्र, जिस क्षेत्र वाले वो होते, वो कहते हैं आपने तो ये कारण बताया हमारे लिए, तो ये भी कारण सही नहीं बैठा। हमारे सिर के ऊपर से घनघोर काले बादल जो है
पानी भरे हुए बादल जा रहे हैं, यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है। अब क्षेत्र के साथ संबंध नहीं है, बादल का कारणीभूत निमित्त पानी बारिश की क्रिया के पीछे है, बारिश के पीछे कारण बन रहे हैं काले बादल। अब यहाँ नहीं बरसेंगे तो वहां जाके बरसेंगे, बंबई में नहीं बरसेंगे तो कलकत्ता जाके बरसेंगे। बिना बरसे ये बादल जो है पानी वाले, कोई पानी पी तो नहीं जाएंगे या कोई पानी उड़ा करके ले नहीं जाएगा। पानी तो पानी के रूप में बादल में भरा हुआ है तो साथ में रहेगा ही रहेगा, कहाँ जाएगा। तो क्षेत्र बदल सकता है, कारण नहीं बदल सकता है। घनघोर काले पानी के बादल जो है बरसेंगे ही बरसेंगे। अब वो बरसने में क्या कारणीभूत निमित्त बनेगा, होते हुए क्यों नहीं बरस रहे हैं, तो जरा वहां पर दूसरे बादल का सामने आना, टकराना या हवा का या स्थिरता का जो कारण बने सो ठीक, लेकिन उसके हिसाब से आप कारणवाद बदल नहीं सकते हो। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, पहले कार्य के अनुरूप कारण या कार्य के विपरीत कारण। कारण तो है लेकिन कार्य से विपरीत है, तो फिर क्या होगा। आप बोलेंगे इनकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु के लिए कारण क्या बोलेंगे, नहीं 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 नहीं, इनके पैसे खत्म हो गए इसलिए मृत्यु हुई। अब पैसे को मृत्यु का कारण बनाएंगे या श्वासोश्वास को मृत्यु का सही कारण मानेंगे। ये जो है जिसकी समीक्षा हम कर रहे हैं वो बात है। तो सही कारण होना जरूरी, गेहूं होना जरूरी है कि नहीं, गेहूं बनने के लिए गेहूं का होना जरूरी है कि नहीं, ज्वारी के बनने के लिए ज्वारी का होना जरूरी है कि नहीं। आप कुछ भी नहीं बोएंगे तो ऐसे ही बारिश आएगी, तो घास तो वैसे भी हो जाएगी। अगर आप कुछ भी नहीं बोते हो, गेहूं भी नहीं, ज्वारी भी नहीं, मूंग चना भी नहीं, वैसे ही पानी बरसेगा तो घास तो वैसे भी हो जाएगी, उससे मतलब नहीं रहेगा। फिर गेहूं से ही गेहूं पैदा होगा, ज्वारी से ही ज्वारी पैदा होगी, तो ये नियम बनाना, और पुरुष से ही पुरुष पैदा होगा, स्त्री ही स्त्री रूप में पापी जन्मेगी, पशु पशु घोड़ा है तो घोड़ा ही बनेगा। अब ये सब कैसे बन सकता है। क्या ये और यहाँ दोनों जगह पर कार्यवाद की समीक्षा सही है या गलत है। बोलिए, जैन साहब बोलना पड़ेगा। महाराज साहब वो मरकर की बात नहीं आ रही है, फिर वही प्रॉब्लम। अरे वो बात मर के नहीं आ रही है, लेकिन ये कैसे सही बैठ रहा है। माता जी थोड़ा जागिए, नहीं तो आपको नींद आ जाएगी। आप महाराज साहब आप जवारी और इसकी बात कर रहे हैं, वो तो मरे नहीं ना, मरकर तो क्या पता जवारी बनेगा नहीं बनेगा। जवारी क्यों मरेगी, नहीं बनेगी। अरे जवारी मरेगी क्यों भाई साहब, मर जाएगी जवारी। मरने के बाद बोएंगे तो उससे वापिस जवारी बनेगी क्या। नहीं बनेगी भाई अभी हमने 2-4 दिन पहले ही तो बात की है। हाँ नहीं बनेगी। हाँ तो स्त्री बन गई तो स्त्री क्यों बनेगी उसमें से, वो तो सही बात है, फिर इसका मतलब स्त्री नहीं बनेगी, कर्मानुसार आ गया वो तो। अरे वो नहीं मान रहे ना, ये पहले ध्यान में रखिए, सुधर्मा जी को सामने से प्रश्न पूछना है आपको। अच्छा अच्छा भाई यहाँ पर क्या है, दो पक्ष अलग अलग है ना, डिस्कशन है बीच में, तो सुधर्मा जी को ये प्रश्न पूछ करके उनको समझाना है। आप पहले अपनी तरफ से, यहाँ इनकी पॉलिसी क्या है, आपने ये, हम 5वें गणधर की बात कर रहे हैं, तो चारों गणधरों के अंदर जो पॉलिसी अपनाई है वो क्या अपनाई है, उनके मुंह से उत्तर निकालना है। अच्छा। और पहले सीधा उत्तर देना नहीं है, क्रॉस आर्ग्यूमेंट का प्रश्न पूछकर उनके मुंह से जवाब निकलवाना है। भाई आप क्या मानते हो, आप इसका अर्थ क्या करोगे, पहले ये बताओ। आप ही जवाब बोल दोगे तो फिर क्या बचेगा। और आप ऐसे जवाब दे देंगे तो वो थोड़ी स्वीकार कर लेंगे। हाँ, तो क्या हुआ, बात कहाँ आकर रुक रही है, कारण कार्यवाद की समीक्षा।
ये बहुत लंबी बात है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर कारण का होना अनिवार्य है, बिना कारण के कार्य नहीं होगा। ये बात सुधर्मा जी भी स्वीकार कर रहे हैं, बेसिक प्रिंसिपल है ना, बेसिक प्रिंसिपल वो भी स्वीकार कर रहे हैं, उसमें कोई ना नहीं। लेकिन वो कारण को सही बैठा नहीं पा रहे हैं। ज्वारी बाजरी मकाई के लिए वहां पर कारण को बैठाया, लेकिन मर करके ये शब्द का प्रयोग स्त्री पुरुष के बीच में कर रहे हैं। मरने के बाद ही उसके मलमूत्र की क्रिया देखी जाती है, शुद्धि अशुद्धि तभी जा करके देखी जाती है, और उसके बाद उसका दहन जलाना होता है। तो हमारे में ये तो एक संस्कार, अंतिम संस्कार की क्रिया में, व्यवहार में तो आ चुका है। सभी के घर में वैदिक है या नहीं है, ब्राह्मण है या नहीं है, हिंदू है या जो है, सभी लोग अपनी तरफ से कर ही रहे हैं। हर कोई व्यक्ति अपनी तरफ से मृत्यु के बाद भी शरीर को नहला करके, नए कपड़े पहना करके उनको जो है जलाने जाते हैं। मारे क्लास चालू है, हूँ भणावी रह्यो छुं, क्लास चालू है, પછી करो। तो यहाँ पर आपको ये समझना है ना, दोनों का ख्याल आ जाएगा। तो ये कैसे कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कारण पहले, अब कारण होना जरूरी है। चलिए, धुएं के लिए कारण अग्नि का होना जरूरी है। तो क्या अग्नि घर के अंदर, रसोई घर में जो अग्नि है उससे धुआं निकलेगा, किस अग्नि से धुआं निकलेगा? तो अग्नि को कारण मानना है कि कार्य मानना है? अग्नि के होने पर धुएं का होना अनिवार्य है, या धुएं के होने पर अग्नि का होना अनिवार्य है? करिए, कोशिश करिए समझने की। अब ये धुआं होने से अग्नि होना अनिवार्य है। हाँ जी, तो वहां पर धुआं जो है कारण है कि कार्य है? धुआं कार्य है, अग्नि कारण। देखिए, धुआं कार्य है, अग्नि कारण है, लेकिन धुएं को कारण बनाकर अग्नि का सिद्ध किया है आपने, इसलिए धुआं कारण बन गया और अग्नि कार्य बन गया। आप पहले कोशिश करिए समझिए। देखने, बनने की प्रक्रिया बरोबर है कि आग लगेगी तो धुआं निकलेगा। अब हमको दूर से जानना है ना, दूर से जानना है, तो अगर आपको अग्नि दिखाई देगी, हाँ जी ये आग लगी और धुआं निकल रहा है, तो फिर अग्नि को देखने की कोई कोशिश ही नहीं करेगा। लेकिन सच्चाई क्या है, आग लगी है और आप अपने घर से देख रहे हो, 1 किलोमीटर दूर लगी है और आपको आग नहीं दिखाई दे रहा है, आग तो नीचे है, आकाश में धुआं ऊपर उड़ा है। तो धुआं ऊपर उड़ा है तो धुआं देख करके आपको अग्नि का अनुमान करके अग्नि सिद्ध करनी है। ख्याल आया कि नहीं? मैं आपको ये पूछता हूं, स्त्री को देख करके बच्चे का अनुमान करेंगे कि बच्चे को देख करके स्त्री का अनुमान करेंगे? बच्चे को देख के स्त्री का अनुमान करें। बच्चे को देख करके स्त्री का अनुमान करेंगे, ये बच्चा है इसलिए साथ वाली स्त्री उसकी माता है। क्या ये सही है? अरे जैन साहब हंसेंगे नहीं चलेगा, आपको बैठानी पड़ेगी बात। चलो, ये हमारे जो है दूसरे मेहमान बीच में आ गए, सुराना जी। महाराज साहब, आपने जो अग्नि और धुएं का बताया वो समझ में आ गया। हाँ, तो ये अग्नि कारण है, धुआं कार्य है, सही बात है वो तो। भाई साहब, फिर मैं वही बात, आप भी आपके मित्र के जैसा ही कर रहे हो। नहीं, अरे अग्नि, धुआं अग्नि से निकल रहा है, वहां अग्नि के कारण धुआं निकला, इसलिए आपने बनने की प्रक्रिया देखी है। और मैं कह रहा हूं, दूर से देखने के अंदर धुएं को कारण बनाएंगे तब अग्नि को सिद्ध कर पाएंगे। क्या हो गया आपको? अब यहाँ पर क्या है, पहले मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, बच्चे को देख करके साथ वाली माता है, ये आप निर्णय करेंगे क्या? या माता को देख करके इनका बच्चा है, ये निर्णय करेंगे क्या, सही या गलत? बोलिए आशा बहन जी, कैसे करेंगे? वो
ठीक है, वो बच्चे को ही देख कर ही हम सही उसको प्रूव करेंगे कि वो उसकी माता है। चलिए भाई बहन मीना बहन जी बोलिए। It doesn't prove if the mother is with a child, it doesn't prove that she's the mother. She can be an aunt or anybody who's राइट, वेरी गुड। हाँ बोलिए सुराना जी, क्या ध्यान में आया आपको? नहीं, बच्चे को देख के ही माता का करेंगे। अरे भाई साहब, बच्चा उसी स्त्री का है या दूसरे का है लेकर चल रही है, दोनों बात ध्यान में लो ना। बच्चा साथ में होना मतलब वही स्त्री माता है, ये जरूरी है क्या? नहीं, वो जरूरी नहीं है। राइट, अब समझ गया। तो अगर बच्चा उसका है, वो माँ है कि स्त्री है? अब जब आप बोलेंगे माँ बोलेंगे तो स्त्री नहीं बोलना है, स्त्री बोलेंगे तो माँ नहीं बोलना है। माँ है, जब आपने माँ शब्द का प्रयोग कर दिया तो फिर बच्चा उसका है। आपने माँ शब्द का प्रयोग नहीं किया, स्त्री शब्द का प्रयोग किया है, हो सकता है दूसरे का बच्चा लेकर जा रही, इसमें क्या बड़ी बात है सर? हर किसी के हाथ में छोटा बच्चा देख करके यही उसकी माँ है और यही उसका बच्चा है, ऐसा निर्णय नहीं किया जा सकता है। दोनों बात पर ध्यान देंगे आप, तब आपको जाकर के ख्याल आएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से आपको भी समझना है। तो ये कार्य कारण भाव कैसा बन रहा है, कौन सा बन रहा है? तो यहाँ पर जैसे वहां कारण बनाया, अब बच्चे के लिए माँ का होना अनिवार्य है। बिना माँ के बच्चा नहीं हो सकता है और बिना बच्चे के माँ नहीं हो सकती है। ये बात सही है कि गलत है? अंसाबेन बोलो, नियम सही है कि व्यवस्था सही है? नियम गलत है कि व्यवस्था गलत है? नियम सही है। શું થયું હંસાબેન, તમે તો જાગો છો, બોલો। नहीं साहेब जी, नियम અને व्यवस्था में મને ખ્યાલ नहीं आयो। अरे व्यवस्था में बच्चे को लेकर के स्त्री का चलना ख्याल है। एक बच्चे को उठा करके स्त्री ले जा चल रही है, वो व्यवस्था है। और नियम क्या है? माँ के बिना बच्चा हो सकता है क्या? बच्चे के बिना माँ बन सकती है, हो सकती है क्या? दोनों मतलब बात माँ है। तो है, वो हाँ। नहीं तो दूसरी भी माँ है उसकी। हाँ, तो वो व्यवस्था सोचिए आप पहले। व्यवस्था देखना अलग है, संबंध से नियम बनना अलग है। यहाँ पर क्या देखा आपने, दोनों तरफ से है। तो वैसे ही कार्य कारण भाव के बीच में देखिए आप, कार्य हुआ है ना, तो कारण एक पुरुष का जन्म हुआ है आज, ख्याल है? अब पुरुष का जन्म हुआ है, क्यों पुरुष का जन्म शब्द बोलना कि नहीं बोलना कि पुरुषो वै पुरुषत्व मस्तु थे, पुरुष ही पुरुष बना है, ये भी उनकी भाषा में, सुधर्मा जी की भाषा में है। तो उनको भी ये बोलना है कि भाई सही है कि गलत है, इतना तो अनिवार्य है ये। तो वहां पर जन्म होगा। अब जन्म होगा तो पूर्व जन्म के पुरुष का मरना, शरीर का जलाना, और इधर दूसरी स्त्री के गर्भ में पुरुष के रूप में बच्चे का जन्मना। बच्चे के जन्मने के पीछे पुरुष का जलाना या मरना या शरीर जलाना, ये सही कारण बैठता है क्या? वहां मैंने नियम क्या बताया? बच्चे के बिना माँ नहीं हो सकती और माँ के बिना बच्चा नहीं हो सकता है। वहां कौन सा नियम है? उत्पत्ति का नियम है। अरे एक स्त्री को माँ बनाएगा कौन, माँ कहेगा कौन? अब उसने बच्चे को जन्म दिया है तो वो माँ बनेगी, उसने बच्चे को जन्म ही नहीं दिया तो उसको माँ फिर स्त्री कहेंगे, माँ नहीं कहेंगे हम। माँ शब्द जब आएगा तो उसका अर्थ अलग बैठेगा, स्त्री शब्द आएगा तो अर्थ अलग बैठेगा। यहाँ पर आप बताइए, आप कार्य, ये मेहनत किसकी चल रही है? ध्यान दीजिए, सही कार्य के पीछे सही कारण को ढूंढना है। अनिवार्य रूप से कार्य के पीछे सही कारण होना अनिवार्य। बात इतनी सी है
इतनी सी बात समझाने के लिए मुझे इतना एग्जाम्पल देकर घुमानी पड़ती है बात। अब आप लोग ही समझ लेना छोड़िया जी। अब पहले नक्की कर लो, कोई चाय पी के क्लास में नहीं आएंगे, बादाम खा के ही क्लास में आना, ऐसे ही मत आके बैठ जाना। ये देखो माता जी आराम से नींद ले रहे, तो ये तकलीफ हो जाएगी फिर। अब मुझे घूटना तो पड़ेगा सर, मुझे समझाना तो पड़ेगा। तो ये जो बात है कार्य कारण भाव का संबंध है, ये ध्यान रखना। पूरे गणधरवाद में सभी गणधर आएंगे, सभी विद्वान पंडित आएंगे, डिस्कशन होगा, लेकिन कार्य कारण भाव से सिद्धांत स्पष्ट हो। ये मेहनत किसकी चल रही है? असत्य को असत्य कहना है, सत्य को सत्य के रूप में स्थापित करना है। सत्य अंतिम कक्षा का सत्य होना चाहिए, वो हमेशा के लिए सिद्धांत बन जाएगा। और वो सिद्धांत बनेगा, अंतिम सत्यात्मक सिद्धांत जो बनेगा ना, उसको फिर हजारों लाखों करोड़ों लोग करोड़ों वर्षों तक स्वीकारेंगे। वो उनके सम्यक दर्शन का कारणीभूत निमित्त बनेगा। नहीं तो नहीं, व्यवस्था ही नहीं बैठेगी। सिद्धांत नहीं बैठे तो व्यवस्था नहीं बैठेगी। सिद्धांत गलत हो गए तो व्यवस्था गलत हो जाएगी। यहाँ पर आपको दोनों चारों बात बैठानी पड़ेगी। आप समझ गए? यहाँ पर आपको क्या देखना है, क्या बैठानी है, मैं लिख रहा हूं। देखिए, सिद्धांत अगर जो है वो सही है, ट्रू, तो व्यवस्था भी बिल्कुल सही ट्रू होगी। सिद्धांत अगर बिल्कुल गलत है तो व्यवस्था सही कैसे बैठेगी, ये प्रश्न चिन्ह है। सिद्धांत अगर आपका सही है और फिर व्यवस्था आपकी गलत बैठ जाए तो ये चिंता है। और फिर चौथे के अंदर तो सवाल ही नहीं है कि दोनों ही गलत हो जाए, समझे कि नहीं? बोले मीना बहन जी, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? If the principles are wrong, then System. Okay, then the system will be wrong. System can't be correct. If the system is, if the principles are correct, then the system will be correct. If the principles are wrong, then the system can't be correct. I have taken here, written the question mark. Yeah, okay. हाँ, अगर आपका सिद्धांत सही है तो व्यवस्था सही ही होनी चाहिए, व्यवस्था गलत नहीं होनी चाहिए। सिद्धांत ही गलत है तो व्यवस्था गलत होगी। ये भाई साहब सुधर्मा जी सिद्धांत बैठा रहे हैं और व्यवस्था गलत हो रही है। सिद्धांत ही गलत हो रहा है, व्यवस्था ही गलत हो रही है। ये सिद्धांत क्या बैठा रहे हैं? पुरुष मर के पुरुष ही बनता है, स्त्री मर के स्त्री ही बनती है। अब ये सिद्धांत बैठा रहे हैं और आज दिन तक चल रहा है ये बात। आप लोगों को सुनकर ताजुब लगेगा, 2500 नहीं 2580 बरस बीत चुके हैं। 2580 बरस बीतने के बावजूद महावीर ने इतना क्लैरिफिकेशन कर दिया। सुधर्मा जी ने कान पकड़ लिए। सुधर्मा जी ने 500 शिष्यों के साथ महावीर के चरणों में अर्पण कर दिया। ले ली, साधु बन गए, सब बात ठीक है। फिर भी आज दिन तक सुधर्मा जी का गलत सिद्धांत चल रहा है, सो चल रहा है। बताइए अब क्या करना? अरे रुक जाओ भैया 5 मिनट, थोड़ा तकलीफ दो आपको। रखा था मीटिंग, क्या करेंगे, कौन करेंगे? हाँ जी बोलिए, प्रश्न क्या पूछना है आपको? हाँ महाराज साहब, अपने पहले डिस्कशन हुई थी क्या कि मृत्यु भी तो क्रिया है और शरीर का दहन भी तो क्रिया है। इसको अपने कारण क्यों ले रहे हैं महाराज? शरीर क्या बोला? शरीर का जो दहन है, दहन करते हैं, शरीर को जलाते हैं, वो तो क्रिया होगी नहीं महाराज, तो उसको कारण के रूप में क्यों ले रहे हैं यहाँ आपने? वो ले रहे हैं, सुधर्मा जी ने ये कारण दिया है। शरीर को मल मूत्र सहित जलाया और मल मूत्र रहित जलाया।
ये कारण वो कारण बना के दे रहे हैं, उसका क्या करेंगे? अच्छा अच्छा। तो उनको सामने से प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप जिसको कारण दे रहे हो, बता रहे हो, वो सही है कि गलत है? मैं इतनी देर से यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कार्य सही है तो उसके पीछे कारण बिल्कुल परफेक्ट और सही होना चाहिए कि नहीं? जी जी महाराज, जी हाँ, तो महाराज। मैं उसी बात पर तो आपको समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अब कुछ भी कारण से कुछ भी कार्य बन जाएगा ऐसा तो नहीं होगा ना। हम्म। किसी भी बादल से बारिश हो जाएगी ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, हर मृत्यु को किसी कारण क्यों ले रहे हो? वो मृत्यु को कारण क्यों ले रहे हैं? उनको वेद में पाठ मिला है ना, उनके वेद में, वेद पढ़ते समय जो उनका पाठ उनके सामने आया है वही उन्होंने सिद्धांत बनाया। अब सिद्धांत बना भी लिया, फिर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दूसरा भी मिल गया। जी महाराज, जी सभी गणधरों के विषय में ऐसा ही हुआ है। जी महाराज, जी इसका महाराज। मतलब क्या हुआ? वेदों के अंदर इस प्रकार के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो जिस प्रकार के है, उनके कारण सबको तकलीफ हो रही है। जी महाराज। हाँ जी, सुरेश जी बोलिए, सही है बात कुछ? हाँ भगवान, मतलब क्या भगवान, ये वैदिक संस्कृति और जो वैदिक परंपरा, ये सब ग्रंथ है जो आदि अनादि है, अनादिकाल से है, ये ऐसे चलते रहेंगे अनंत काल तक। अब भाई साहब वो बात अलग चीज है। वो तो अनादि कहेंगे ना, वो तो सनातन ही तो कहते हैं। वो उनके हिसाब से तो कह ही रहे ना। लेकिन बात बैठती है कि नहीं बैठती? हमको तो, हम तो यहाँ पर तर्क, युक्ति, आगम शास्त्र, प्रमाण आदि से समझ करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी मान्यता अनंत काल तक ऐसे अब ही उनकी रहेगी। मान्यता को हम कैसे, अब कोई कुछ भी मान ले अपनी बात को। सिद्धांत से सही होना चाहिए कि मान लेने से सही हो जाता है? हाँ जी, और किसी को पूछना है? हाँ, उत्तर बंदा है। हाँ बोलिए। हाँ, ये वेद में ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से देते आए, फिर भी वहां पर इन गणधरों के या विद्वानों की शंका का समाधान क्यों नहीं हुआ? उनकी शंकाएं क्यों मन गई सबके? अब शंकाओं का समाधान तो किया ही है ना, महावीर ने तो किया ही है। अब करने नहीं, के बाद भी उन्होंने वेदों में परिवर्तन नहीं किया तो उसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, वेदों के अंदर जो जो बातें आई, अब वेद एक समय में ही लिखे गए हैं या कालांतर में बार बार लिखे गए हैं या उनके अंदर एडिशनल होता गया है, ये चर्चा का विषय अलग है। अब वो अपनी तरह से जिसको जिस प्रकार से मान रहे हैं। अब उनके नहीं, अंदर की बातें तो मैं और भी करूंगा तो और सिर चक्कर खा जाएगा आपका। कुछ मानते हैं कि वेद लिखे गए, कुछ मानते हैं वेद लिखे ही नहीं जाते हैं, कुछ मानते हैं वेद ईश्वर लिखते हैं, और कुछ मानते हैं कि ईश्वर के पहले भी वेद थे, ईश्वर नहीं बने उनके पहले भी वेद थे और ईश्वर ने वेद में देख करके सृष्टि बनाई। ये सब बातें मैं आपको नहीं करता हूं, नहीं तो आपका अभ्यास नहीं है और चक्कर खा जाएंगे आप फिर। एक नहीं, तो फिर भी मैं समझा रहा हूँ, वही आपके दिमाग में चक्कर खा रहे हो, तो इतनी नहीं, सब बातें करने जाऊंगा तो दिमाग और चक्कर खाएगा भाई। हाँ, नहीं, फिर भी उनके गुरुओं ने ये शंकाएं उनकी दूर क्यों नहीं की है? उनके शंकाएं बाद में आई है इनके गणधरों के नहीं, या शंकाएं जो वेदों में था ना, तो इनके पढ़ने में आया तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बाद में, एक स्टेटमेंट पहले पढ़ने में समझने में आया और वेरी नेक्स्ट उनको आगे जाते जाते पढ़ते पढ़ते कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आया तो शंका हो गई। नहीं, तो उनको गुरु नहीं पढ़ाते थे क्या? वेद जो पढ़े हैं वो गुरु ही पढ़ाते होंगे ना। मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ गुरु नहीं पढ़ाते होंगे, गुरु शिष्यों की परंपरा तो रही है ना, गुरु शिष्यों की परंपरा रही है, हमारे यहाँ भी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ऐसा ही चलता आ रहा है, यही तो बात है ना। अब इतनी सुधारणा उसी समय हो गई, फिर भी वेद के मान्यताओं के अंदर ऐसी मान्यता चल रही है। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सभ्यसाकुणम,
एषु पञ्चनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानां च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। चत्वारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवली पन्नतो धम्मो। चत्वारि लोकोत्तम अरिहन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्वारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्म जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सब। मत्स्य मंदा साहेब जी शाता खमत खामना मत्स्य मंदा में खमत खाम